हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, सबसे पहले अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। जितना भी आपने सपोर्ट किया है, ब्लेस किया है, इसकी वजह से मेरी तबीयत जो है फिर से अच्छे से रिकवर हो पाई है और आज फिर से यहाँ पे मैं इस स्टेबल कंडीशन में आ चुका हूँ कि मैं आप लोग के लिए एक वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ठीक है, तो बहुत दिनों के बाद मैथ्स का फिर से एक बेहतरीन वीडियो में लेकर आ गया हूँ, जिसका नाम है दोस्तों चैप्टर नंबर 6 सर्कल। अभी जो चैप्टर है सर्कल, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में भी एक सर्कल चैप्टर पढ़ा था ज्योमेट्री के अंदर, लगभग उससे मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अलग रहने वाला है। यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट्स थोड़ा सा मैटर करेंगे, आपके इक्वेशन ऑफ सर्कल्स बनेंगे, ठीक है ना, अलग अलग जगह पे। तो वो सभी चीज के बारे में डिस्कस करना है। लेकिन अगेन द मेन इंपॉर्टेंट न्यूज हियर इज दैट इज आई एम बैक, यानी कि मैं आ चुका हूं। और दोस्तों 11वीं के लिए हमने रिवीजन प्लान कर रहे हैं, तो रिवीजन वीडियोस आप लोग के लिए बहुत जल्द ही लॉन्च होंगे, जो कि मैं पिछले साल भी SCR शॉर्टकट रिवीजन सीरीज में लेकर आया था। इस साल भी कुछ ना कुछ लेके आऊंगा और एक अलग तरीके से लाऊंगा, और वो एक सरप्राइज रहने वाला है आप लोग के लिए, स्पेशली फॉर 11th। एक बहुत अलग चीज करने जा रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट है समझ लो, ठीक है। एक अलग चीज होने वाला है और वो एक अलग चीज जो है वो आपको बहुत बेनिफिट देगा और बहुत अच्छा रिस्पांस भी आप लोग का होना चाहिए। तो उसके लिए बस रेडी रहना, अपने माइंडसेट से भी प्रिपेयर रहना। 12वीं का बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो गया है, तो यार उन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा मेरी दुआ है। उनके लिए कंटेंट तो पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट करा दिया, लेकिन आप लोग के लिए भी सिलेबस ऑलमोस्ट देखा जाए तो कंप्लीट ही है। पूरा देखा जाए तो हर सब्जेक्ट के लिए कुछ ना कुछ हम कर ही रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करते रहना, सपोर्ट करते रहना। जब आप 11th से 12th में जाओगे तो मैं आपसे एक एश्योरिटी यहां पे मैं देना चाहूंगा कि यार आप लोग के लिए पूरा कंटेंट 100% पूरा कंप्लीट कराऊंगा, साथ में रिवीजन भी कराऊंगा, ठीक है। और MST, CT, नीट और JEE तो है। तो आप लोग के लिए कुछ बेहतरीन प्लान चल रहा है। और साथ ही में यार अगर आप कुछ भी सजेशन देना चाहते हो, कमेंट सेक्शन है, लेकिन ये इंस्टाग्राम जरूर से फॉलो कर लेना अगर आप यूज करते होंगे तो। वहां पे मुझे मेंशन कर सकते हो, DM कर सकते हो, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप लोग के मन में क्या चल रहा है। साथ में हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, यहाँ पे फ्री वीडियोस आने शुरू हो गए हैं, पेड वीडियोस भी जल्दी आ जाएंगे, और बाकी टेस्ट सीरीज और फ्री रिवीजन टेस्ट सीरीज और क्विजेस, फ्री क्विजेस वगैरह सब आ रहे हैं। तो प्ले स्टोर से जाओ, एंड्रॉइड यूजर डाउनलोड कर लो जाके, और सपोर्ट और हेल्प जरूर से करते रहना, ठीक है। शुरुआत करते हैं वीडियो की, जो कि होगा चैप्टर नंबर 6 सर्कल का। तो इस सर्कल के अंदर हम लोग आज देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1। बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, इसमें से हम लिमिटेड क्वेश्चन ही कराएंगे जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, और हर एक टाइप का एक एक दो एग्जांपल्स हम लोग आपके लिए सॉल्व कराने वाले हैं। तो आज पहला लेक्चर है, वैसे और 3-4 लेक्चर्स के अंदर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हम कर देंगे। तो बस ध्यान से देखना, सपोर्ट करना आपके राहुल भैया, राहुल दादा को, ठीक है। क्योंकि अक्सर मतलब बचपन से ही मैंने हेल्थ का इश्यूज बहुत सामना किया है, ठीक है। और अभी भी वापस से ये हेल्थ इश्यूज आने लगे हैं मेरे को, हर 2-4 दिन के अंदर मैं बीमार पड़ जाता हूँ, ठीक है। तो बस सपोर्ट चाहिए आप लोग का, ब्लेसिंग्स चाहिए, ठीक है। निराश मत होने देना मेरे को, और मैं तो आपको बिल्कुल नहीं करूंगा। सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है, प्यार बनाए रखना, ठीक है। चलो आ जाते हैं टॉपिक पे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने लेक्चर जो है इसके पहले के स्ट्रेट लाइन चैप्टर था, इसके पहले के जो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट वाले चैप्टर्स थे वो कंप्लीट किए। तो आप लोग पढ़ाई करते रहो। मैथ्स 2 का भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया। मैथ्स 2 के लिए हमने स्पेशली नौशाद सर को रखा था। नौशाद सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा के उन्होंने सब चीज कंप्लीट कर दिया है। लिमिट्स हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। ये डिफरेंशिएशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग, दैट इज एक्सरसाइज 6.1 का पहला एग्जांपल, जो कि आप देखोगे क्या है। क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमें यहां पे इस चैप्टर में इक्वेशन ऑफ सर्कल, कोऑर्डिनेट्स, ये सभी सिस्टम ही हम लोग को डील करना है। मतलब ये पूरे फॉर्मूलेस का ही खेल होने वाला, ठीक है। अब ध्यान से एक चीज देखना कि कभी भी आपको एग्जाम में पूछेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल है उसका इक्वेशन निकालो, तो आपको कुछ चीजें दी हुई रहेगी। जैसे कि यहां पे बोल रहा है कि आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है, और सर्कल इस पोजीशन में है कि वो सेंटर पे है, सेंटर एट ओरिजिन। मतलब जो आपका सर्कल आएगा वो सर्कल कहां पे है, ओरिजिन पे है, मतलब 0,0 पे है, ठीक है। तो आपको एक चीज पता होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं, इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है x² + y² = r²। तो अगर कोई ओरिजिन पे होता है तो इस प्रकार का जनरल इक्वेशन लगता है, और अगर वो ओरिजिन पे नहीं है, समझ लो कि कोऑर्डिनेट पे, यहां पे कोऑर्डिनेट है, समझ लो ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, तो ऐसे 2,3 कोऑर्डिनेट पे है, तो ये हो जाएगा x - h² + y - k² = r। दिस इज द फॉर्मूला, बस और कुछ चेंजेस नहीं है। सिर्फ सेंटर पे है तो कोऑर्डिनेट तो 0, 0 हो गए, तो उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, h और k की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये जो 2,3 है आपके कोऑर्डिनेट्स, ये 2,3 एक्चुअल में क्या है, h, k है। यूजुअली हम लोग क्या लेते हैं, x, y लेते हैं ना, लेकिन इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए h, लेना है, h, k लेना है। और h और k कब काम आएंगे, जब आपको कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे तब, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे तो सेंटर ओरिजिन पे है, मतलब कोऑर्डिनेट्स आपके 0, 0 है, तो 0, 0 है, तो आपका ये फॉर्मूला यूज होगा x² + y² = r² वाला, ठीक है। बहुत सिंपल है, चलो देखते हैं। कॉन्सेप्ट समझा दिया, और फटाफट से देख लेते हैं, आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएगी। अब देखो यहां पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस = 4। तो सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस मेरा 4 है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं, द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे,
द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ सेंटर एट ओरिजिन, ये लिखना पड़ेगा आपको। सेंटर जो है वो किस पे है, ओरिजिन पे है, एंड रेडियस किस पे है, रेडियस 4 पे है, इज गिवन बाय, किससे डिनोट करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी सेंटर मेरा सर्कल का ओरिजिन पे रहेगा, मतलब 0,0 पे रहेगा, तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, एक्स और वाई का कुछ वैल्यू नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा, और यहां पे आर के जगह पे हम लोग रेडियस कितना दिया है, 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, और ये क्या बन गया आपका, एक इक्वेशन बन गया। यही आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल। सिंपल है, कितना इजी क्वेश्चन था, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है ये। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इस प्रकार से आप कोई भी गिवन सर्कल के इक्वेशंस को आप फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत इजी होता है। समझ में आ रहा है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट यही है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि 10वीं तक तो हमारा चैनल है ही फेमस, जैसा कि आप जानते हैं JR ट्यूटोरियल इज वेरी फेमस फॉर 10th स्टैंडर्ड अप टू 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, बट आई वांट टू इंक्रीज दिस कैपेबिलिटी टू 11th एंड 12th स्टैंडर्ड आल्सो, एंड आई वांट योर हेल्प टू स्प्रेड दिस न्यूज एंड स्प्रेड दिस मैसेज। एंड ये आपको देख के भी आपको पता चला होगा कि हम मेहनत जरूर करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं किया जाता है। मैं थोड़ा सा इस बार पिछले 1-2 महीने से थोड़ा सा कम वीडियो बना पाया, उसका रीजन जैसा कि मैंने आपको बोला कि लगभग मेरे को जो बचपन में प्रॉब्लम होता था वही सेम चीज वापस लौट आया है मेरे साथ, और ये बहुत मैं स्ट्रगल कर रहा हूं मेरी हेल्थ की वजह से। ठीक है, हर दूसरे तीसरे दिन हॉस्पिटल जाना वगैरह होता है, तो वो चीज जाने दो। लेकिन मैं आपसे एक चीज चाहता हूं कि हमारे टीचर्स भी इक्वली मेहनत कर रहे हैं, एकदम हाथ में हाथ डाल के मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ। तो बस एक चीज है कि अभी 11th में आप लोग हो, 11th के लिए तो हम एकदम धमाका करेंगे ही आप लोग के लिए। लास्ट में आपके फाइनल एग्जाम्स को इतना अच्छे से प्रिपेयर करवाएंगे कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन आप लोग के लिए मुझे सपोर्ट चाहिए 12th स्टैंडर्ड के लिए। जब आप 11th के बच्चे 12th में जाओगे, और आप लोग के लिए एक अलग प्लान कर रखा है मैंने, जैसे मैंने बोला, और उसको ऑफिशियल अनाउंसमेंट करूंगा, बस उस चीज के लिए ना हाँ बोल देना दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब चीज, बस उस चीज के लिए मुझे सपोर्ट और हाँ बोल देना। देखो आप लोग के लिए कितना अच्छी तरीके से हम प्लान करेंगे। ठीक है, चलो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेंटर दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है। ठीक है, सेंटर -3,2, मतलब यहां पे h का वैल्यू -3, k का वैल्यू 2 दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस मेरा कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है, तो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ सेंटर एट h, k, क्योंकि आपको पॉइंट्स दे रखा है ना, तो h, k पे रहता है, तो हम लोग इज गिवन बाय लिख सकते हैं, हम लोग इज गिवन बाय किससे लिख सकते हैं हम लोग, फॉर्मूला क्या है हमारे लिए, x माइनस एच दी होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस के दी होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, फर्क सिर्फ इतना ही है दोस्तों, फर्क सिर्फ इतना ही है। जब ओरिजिन दिया रहेगा तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला, और अगर कोई पॉइंट्स दिया है 2,3 जो भी दिया है, मतलब h, k का वैल्यू दिया है, तो वो रहेगा आपका ये वाला फॉर्मूला, दैट इज x माइनस एच दी होल स्क्वायर प्लस y माइनस के दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू जो है पुट ऑन कर दो, सिंपल सा, और कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, वैल्यू क्या है, देखो x है, h का वैल्यू कितना है -3, तो ये पहले से ही माइनस है, और h का वैल्यू भी -3 है, तो x माइनस ऑफ -3 दी होल स्क्वायर प्लस y का वैल्यू माइनस k का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, तो k का वैल्यू 2 है, तो लिख दो 2, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू r का वैल्यू 6 है, तो इसका 6 का स्क्वायर हो जाएगा। एक बार और सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा, देखो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 3, ठीक है, दी होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y माइनस 2 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये इतना समझा आप लोगों को। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या, देखो ना, अगर आप ध्यान दोगे तो इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करोगे, इसको एक्सपांड करो, ये a प्लस बी दी होल स्क्वायर, ये a माइनस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6x, ठीक है, 2ab हो गया, 2x और ये 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, तो x प्लस 3 होल स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 हो गया। फिर ये a माइनस बी दी होल स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 36। समझा, बहुत सिंपल है। अब देखो कुछ कैंसल आउट हो रहा है, या फिर साथ साथ में ले लो, जैसे कि आप देखोगे तो ये एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, इसको मैं साथ में लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर को साथ में लिख दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ये 6x है, ठीक है, ये 6x है, और ये माइनस 4y है, तो प्लस 6x माइनस 4y, ठीक है। वैसे ये 9 है और ये 4 है, तो 9 प्लस 4 13 होता है, और 13 को उधर भेज दोगे, 36 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 36 में से 13 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 13 माइनस करो 23 बचेगा, करेक्ट, 23 बचेगा, तो ये आ जाएगा 23। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 23, या फिर इसको आप इसके जैसा भी लिख सकते हो, एक और लास्ट स्टेटमेंट, इसको आप और एक चीज लिख सकते हो कि 23 को आप इधर लेके आ जाओ, इक्वल के इस साइड लेके आ जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था
ये 6x माइनस 4y भी था, ठीक है, और ये इज इक्वल टू 23, 23 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -23, -23 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया, इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। समझ में आ गया कितना सिंपल है, ठीक है, बस सॉल्व करना है, कुछ फर्क पड़ा नहीं, बस सिंपल क्या होता है, जब ओरिजिन होता है तो बहुत सिंपल होता है ना, डायरेक्ट x² + y² इज इक्वल टू फॉर्मूला लग रहा है। यहां पे फर्क क्या पड़ रहा है कि आपका यहां पे h और k का वैल्यू है, तो हमने जब डाला तो इसको एक्सपांड किया, और एक्सपांड करने की वजह से थोड़े 2-3 स्टेप बढ़ गए, जिसकी वजह से आपका आंसर जो है थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आता है, बहुत ईजी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। और जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ी एनर्जी कम है, लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा दोस्तों, तबियत खराब है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा, आपके लिए वीडियोस बनाना शुरू करना है फिर से, तो करना ही है, ठीक है। चलो अब ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन नहीं, एक और क्वेश्चन नंबर 2 आप देखोगे तो यहां पे बोल रहा है फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब आपको सेंटर का वैल्यू भी निकालना है, ठीक है, कि कौन से कोऑर्डिनेट्स पे आ रहे हैं, ठीक है, और या फिर उसका साथ ही में उसका रेडियस भी निकालना है। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है इसका, अगर आप देखोगे ध्यान से, बहुत इजी तरीके से हम लोग इसका वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आप देखोगे सबसे पहला क्वेश्चन है x² + y² इज इक्वल टू 25। तो आपको करना क्या, कुछ नहीं होता है कि जो x² + y² इज इक्वल टू 25, इसको आप अगर लिखना चाहोगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x² + y²। ये 25 को कैसे लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो ना, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 होता है ना, तो 25 को मैंने 5 का स्क्वायर लिख दिया। अब क्या करना है, आप इस चीज को आप कंपेयर करो, किससे कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन। आपका जनरल इक्वेशन क्या है दोस्तों, जनरल इक्वेशन क्या है, जनरल इक्वेशन दैट इज x² + y² इज इक्वल टू r², यही है, ठीक है। तो यहां से आपको एक चीज क्या पता चला कि जब आप इस चीज को अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो आपको एक चीज पता चला कि आपका जो रेडियस है r के जगह पे 5 है, यानी कि आपको एक चीज मिल गया कि रेडियस इज इक्वल टू 5, रेडियस मेरा 5 है, लेकिन आपको रेडियस के साथ साथ आपको ना सेंटर में निकालना है। तो इसमें सेंटर कैसे पता चलता है, h और k का वैल्यू। तो यहां पे आप देखोगे तो h और k का वैल्यू तो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो h का वैल्यू होगा वो 0 होगा, k का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। तो h और 0 k 0 होता है, तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो सेंटर होगा, द सेंटर इज एट ओरिजिन। सेंटर किस पे होगा, 0,0 मतलब क्या होता है, ओरिजिन होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो सेंटर होगा वो क्या होगा, ओरिजिन पे होगा, ठीक है। सॉरी, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन यहां पे आप देखो, यहां पे देखो, ये देख के ही पता चल जाएगा कि यहां पे h और k का वैल्यू आने वाला है। तो सबसे पहले कुछ फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये x - 5 दी होल स्क्वायर प्लस y - 3 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 को आप कैसे लिख सकते हो, 2√5, 4 5 20 होता है, तो 2√5 होता है, तो 2√5 और इसका स्क्वायर कर दोगे तो 20 आ जाएगा, 2√5 का होल स्क्वायर इज 20। तो इसको आप कंपेयर करो, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया, क्या बताया कि आपको कंपेयर करना होता है, किससे कंपेयर करोगे, कंपेयर करो x - h दी होल स्क्वायर प्लस y - k दी होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू r²। जैसे यहां पे हमने किससे कंपेयर किया था, x² + y² इज इक्वल टू r² से, क्यों, क्योंकि ये इसके जैसा दिख रहा है, लेकिन ये वाला तो इसके जैसा दिखेगा, तो इसको कंपेयर करेंगे, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि यहां पे h के जगह पे 5 लिखा हुआ है, तो यहां पे मिल गया मुझे s इज इक्वल टू 5। यहां पे आप देखोगे तो k के जगह पे 3 लिखा हुआ है, तो k के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 3, और यहां पे r के जगह पे क्या लिखा हुआ है 2√5, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा 2√5। तो हम लोग को पूछा था रेडियस है ये, तो रेडियस तो हमें मिल गया 2√5, ठीक है, 2√5 सेंटीमीटर बोल लो, जो भी बोल लो, ठीक है। और सेंटर का चाहिए वैल्यू, सेंटर भी चाहिए ना आपको, सेंटर, तो सेंटर कैसे आएगा, तो सेंटर जो होता है हमारा वो एक्चुअल में क्या होता है, h, k होता है, तो आपका वैल्यू क्या है यहाँ पे h, k का, दैट इज 5,3, दिस इज योर सेंटर। समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है, 5,3 विल बी योर सेंटर ऑफ द सर्कल एंड रेडियस आपका आ गया, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है दोस्तों, बहुत ज्यादा सिंपल है और बहुत ज्यादा इजी है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे आपके फाइनल वाले में, तो आप बिंदास इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक मारते जाओ, जिससे मुझे बहुत एनर्जी मिलता है दोस्तों। क्या कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारा तबियत खराब होता है, हम घर पे भी बैठे होते हैं और चाहते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो हम लोग कुछ पुराने वीडियोस देखते हैं, और जब देखते हैं कि बच्चों ने लाइक किया उस वीडियो को, तो एनर्जी आती है और जल्दी ठीक होने का मन करता है कि यार आप लोग के लिए और अच्छी तरीके से वीडियो बनाया जाए। तो प्लीज अच्छे अच्छे कॉमेंट्स कीजिए, अच्छे अच्छे लाइक्स कीजिए, ताकि यार एनर्जी का फ्लो जो है वो बना रहे, ठीक है। चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे अब वापस से। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर। मतलब आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है, सेंटर आपको दिया है -2,3 टचिंग द एक्स एक्सिस। मतलब इसमें आपको कुछ ग्राफ लगेगा, एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है कहीं ना कहीं, तो मैं मान लेता हूं कि ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप जानते ही हो, ठीक है, ये आपका एक्स होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट्स है 1 2 3 4, ठीक है।
यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे -1, -2, -3, -4, यहाँ पे भी होंगे 1 2 3 4, ठीक है, लिख लो, ठीक है, यहाँ पे भी होंगे -1 -2 -3 -4। ये आपने एक अच्छे से एक नॉर्मल बनाने की कोशिश की। यहाँ पे बोल रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर -2, 3 है, तो -2, 3 किधर आता है, ये -2 है और ये 3 है, मतलब ये रहा आपका सेंटर पॉइंट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं बच्चे, ध्यान से देखना, ये आपका क्या है, सेंटर है, आपको बोल रहा है ना -2, 3 आपका सेंटर है, तो सेंटर आपने बना दिया -2, 3, ये आपका क्या है, सेंटर है। अब इसी से क्या बना है दोस्तों, एक सर्कल बना है विथ सेंटर, ये सेंटर है और इसी से क्या बनाया है, एक सर्कल बनाया है। तो मैं क्या करता हूं, इसी से एक सर्कल बनाता हूं, ठीक है, जो कि बोल रहा है इक्वेशन ऑफ द सेंटर टचिंग द एक्स एक्सिस, मतलब ये जो सर्कल है आपका, ये किसको टच करेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा। एक्स एक्सिस किधर है, ये नीचे, तो जब तक ये एक्स एक्सिस को नीचे टच नहीं करता तब तक मैं बनाऊंगा सर्कल। तो मैंने बना दिया, देखो अब ये टच हो गया तो मैं रुक गया, मतलब इतना बड़ा मैंने सर्कल बनाया, और कब तक बनाया, जब तक ये एक्स एक्सिस को टच ना करे। ये आपका एक्स एक्सिस था, ठीक है, सॉरी, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, तो मैंने टच तक बनाया। अब ये क्या बन गया, मेरा एक सर्कल बन गया। हमको बोल रहा है इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालो, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए हमें एक बेसिक डायग्राम मिल गया है यहाँ पे, जो कि है -2, 3। ये आपका जो वैल्यू है ये क्या है, -2, 3 है ना, यही वैल्यू है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा हमारा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला एग्जांपल। समझ में आ रहा है दोस्तों, अगर आप ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी तरीके से आपको ध्यान देना है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ ठीक है, एक सेकंड, बिल्कुल सही, सॉरी। अब यहां पे आप देखोगे तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि ये जो सर्कल था जो हमने ड्रॉ कर दिया, तो एक्चुअल में जो सर्कल होता है इसमें हम लोग को एक और चीज की जरूरत पड़ती है, जो कि होता है रेडियस। अगर मैं बात करूं ये सर्कल जो हमने बनाया, इसका रेडियस कितना होगा, बताओ मुझे, ये सर्कल को देख के बताओ। मतलब ये जो डिस्टेंस होगा यहां से लेके यहां तक, यही मेरा रेडियस होगा, यही मेरा रेडियस होगा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, y का डिस्टेंस है, जो कि है 3। तो ये डिस्टेंस कितना है, 3। मतलब इन शॉर्ट मेरा r का वैल्यू मेरे पास मिल गया, मुझे कितना है, 3। तो r इज इक्वल टू 3 होगा। ये h होता है, ये k होता है, तो h का वैल्यू -2 दिया हुआ है, k का वैल्यू 3 दिया हुआ है, ठीक है। हमें पता है द इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, द इक्वेशन ऑफ सर्कल एट h, k इज गिवन बाय, क्या होता है दोस्तों, ये हमने देखा है, इज गिवन बाय, क्या है हमारा फॉर्मूला, इक्वेशन क्या है, x माइनस एच दी होल स्क्वायर प्लस y माइनस के दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सब वैल्यू पता है मुझे, डाल देता हूं मैं वैल्यू। देखो x का वैल्यू, x माइनस एच का वैल्यू मुझे पता है, यहाँ पे -2 है, तो ये +2 हो जाएगा, माइनस पहले से ही था और ये माइनस, तो x प्लस 2 दी होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का वैल्यू कितना है, 3 है, तो y माइनस 3 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का वैल्यू कितना है, 3 है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं ना दोस्तों, देखो x प्लस 2 मतलब x स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 9। समझ में आ रहा है, मैंने बस एक्सपांड किया, ये a प्लस बी दी होल स्क्वायर, ये a माइनस बी दी होल स्क्वायर से एक्सपांड कर दिया। अब यहां पे देखो ये x स्क्वायर, ये y स्क्वायर को साथ में लिख लो, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा साथ में, ये 4x और माइनस 6y साथ में रख लो, 4x माइनस 6y, ठीक है, 4x माइनस 6y हो गया। फिर ये 4 बचा है और ये 9 बचा है, तो 9 प्लस 4 हो जाएगा 13, ठीक है, तो उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 9 इधर ही था ना, और ये 4 प्लस 9 13 होता है, तो ये 9 प्लस 13 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y, और ये 9 प्लस 13 जो है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस 13 जो कि हो जाएगा एक सेकेंड 4, ठीक है, ठीक है, 9 प्लस 13 ना कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, करेक्ट है। 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 21। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो -9 कर सकते हैं इसको, इधर अगर आ गया तो 13 माइनस 9 -4, ठीक है। एक यहां पे आप कैलकुलेशन अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो x स्क्वायर प्लस 2 4x प्लस ये हो गया, ठीक है, a स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2 दैट इज ab प्लस b स्क्वायर, तो b आपका 3 है, 3 का स्क्वायर ये हो गया, ठीक है, 4 का स्क्वायर 9, 13 प्लस 9 कितना होता है, 22 होता है, ठीक है। तो 22 इधर पे आप लाओगे तो इज इक्वल टू आप 22 रख सकते हो, ठीक है। हमारा कुछ तो ना आंसर में कुछ चेंजेस आ रहा है, मतलब एक्चुअल में 4 दिया हुआ है, लेकिन हमारा आंसर जो है वो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हमने क्या गड़बड़ किया है, मैं चेकआउट कर लेता हूं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कुछ अगर गड़बड़ मैंने किया है तो उसको हम लोग चेकआउट कर लेंगे। बताओ क्या गड़बड़ किया है, ठीक है, क्या गड़बड़ किया है दोस्तों। हाँ देखो मैंने क्या गड़बड़ कर दिया, एक छोटा सा गड़बड़ किया है, देखो मैं आपको बता देता हूं फिर से।
फिर से मैं बता देता हूं, मैंने एक छोटा सा गड़बड़ क्या किया। देखो क्या होता है ना, कभी कभी हेल्थ जब थोड़ी खराब होती है तो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हो जाती है। मेरे साथ सिली मिस्टेक्स हो गई थी। देखो ध्यान से देखना, ये एक्चुअल में आपका 9 पहले से ही था यहाँ पे, ये 4 + 9 13 होता, तो इधर आके -13 हो जाएगा ना दोस्तों। मैंने +13 लिखा, देखो कितना सिली मिस्टेक किया मैंने। तो 9 - 13 कितना होता है, = -4 होता है। यानी कि इसको अगर मैं फाइनली लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूँ ना यार, जगह फालतू में उधर करने से अच्छा मैं एक फाइनल स्टेटमेंट यहाँ लिख देता हूँ। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x² + y² + 4x - 6y, ये -4 इधर आ जाएगा तो +4 = 0। दिस इज योर फाइनल स्टेटमेंट, खत्म कहानी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमने सॉल्व कर दिया, और इस प्रकार से आप कोई भी गिवन पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स अगर आपको दिया हुआ है, सर्कल को ड्रॉ करके आप उसका रेडियस निकाल सकते हो, और रेडियस निकालने के बाद आप इक्वेशन का जो फॉर्मूला है वो डाल के आप कैलकुलेट करके आप इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो निकाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आ गया होगा। अब चलते हमारे एक अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा एक आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन आप देखोगे तो सब सेम टाइप के हैं, तो इसके लिए मैं बहुत सारे, मतलब जितने भी 8 के 8 क्वेश्चन है वो सब नहीं कराऊंगा, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं प्लस जो टाइप्स के हैं वो मैं करा रहा हूं। यहां पे आप देखोगे एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है। ठीक है, फटाफट से देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ठीक है, अब यहां पे अगर आप इसको रीड करोगे क्वेश्चन नंबर 6 को, तो बोल रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल का इक्वेशन निकालना है। रेडियस 4 यूनिट दिया हुआ है, यहां पे क्लियरली हमको बोल दिया कि रेडियस 4 आपको दिया हुआ है। टच बोथ द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, मतलब जो सर्कल बनेगा वो दोनों ही एक्सिस को, एक्स को भी और वाई को भी टच कर रहे होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, हमारा ना एक कोऑर्डिनेट्स बनाता हूं। चलो कोऑर्डिनेट्स बनाऊंगा, जैसे मैंने आपको अभी इसके पहले बना के दिखाया था। ये मेरा एक्स एक्सिस बनाऊंगा, यहाँ पे मैं आपका वाई एक्सिस बनाऊंगा। सॉरी, एक्स ये रहा और ये आपका वाई। ठीक है, अब मुझे आर का वैल्यू 4 दिया हुआ है, मतलब 4 कोऑर्डिनेट्स तो बनने चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4। ठीक है, यहाँ पे भी 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4। मैंने अपने हिसाब से मैंने क्या बना दिया, एक ग्राफ बना दिया। अब इसमें मुझे रेडियस 4 दिया हुआ, रेडियस 4 है। ठीक है, और एक चीज बोल रखा है कि जो मेरा सर्कल बनेगा ये टच कर रहा है दोनों ही एक्सिस को। कहां पे? हैविंग सेंटर इन द थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब मेरा जो सेंटर होगा, जो सेंटर आना चाहिए वो इस क्वाड्रेंट में होगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो इसमें कहीं पे तो मेरा सेंटर होगा, लेकिन सेंटर कैसे आएगा? रेडियस मुझे 4 दिया है। ठीक है, रेडियस जब 4 दिया है तो दिमाग लगाओ, रेडियस 4 कब बन सकता है, और कोऑर्डिनेट को टच कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मेरा जो सर्कल बनना चाहिए वो ऐसा बनना चाहिए कि ये दोनों को साथ में टच करे। ठीक है, मतलब यहां पे भी टच हो और यहां पे भी टच हो, और वहां पे उसके हिसाब से मेरा रेडियस आ जाए। तो अगर ये यहां पे टच कर रहा है, ठीक है, यहां पे टच कर रहा है, ठीक है, यहां पे, तो ये क्या होगा, 4 होगा, और यहां पे भी अगर वो टच कर रहा है तो यहां पे भी 4 होगा। तो कहीं ना कहीं मेरा जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आ जाएगा, दैट इज -4, -4 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे? तो मेरा जो सर्कल का रेडियस आना चाहिए, समझ में आ रहा है? देखो अगर कोई भी मेरा, जैसे ये -4 का पॉइंट है, ये -4 का पॉइंट है, तो यहां पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे -4 यहां पे आएगा, और यहीं से अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा, देखो ठीक है, यहीं से मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा, तो दोनों ही मेरा, कैसे मैंने हाथ से बनाया ना, थोड़ा सा मैं इसको ना ये करता हूं, एक सेकंड रुक जाओ आप लोग। मैंने कैसा हाथ से बनाया ना दोस्तों, इसके लिए मेरा थोड़ा सा चिपक नहीं रहा है, नहीं तो अगर आप लोग बनाओगे तो ये दोनों ही साथ में टच होगा, मतलब यहाँ पे भी और यहाँ पे भी साथ में टच होगा। चलो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, मेरे पास थोड़ा सा ना हथियार है मेरे पास, मतलब मैं थोड़ा सा ना अपने हाथ से इसको ना ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। मतलब इन शॉर्ट क्या हुआ कि एक ऐसा सेंटर पॉइंट है जहां से मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों साथ में टच हो रहे होंगे, और मेरा रेडियस 4 होगा। तो अगर आप देखोगे तो यहां से यहां तक भी काउंट करो, चाहे यहां से यहां तक का काउंट करो, ये भी r है, ये भी आपका रेडियस ही है, तो ये भी, इसका वैल्यू भी 4 है और इसका वैल्यू भी 4 है। तो इसका मतलब मेरा रेडियस 4 जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई हो, और इस प्रकार से मेरा वो सर्कल बन रहा होगा, इस प्रकार से वो सर्कल बन रहा होगा। और इससे आपको एक और चीज मिला, क्या मिला दोस्तों, ये आपका जो सर्कल बना है ये कौन से कोऑर्डिनेट्स पे बना है, 4,4 पे बना हुआ है। ये जो पॉइंट है आपका, ये क्या है, -4, -4 है ये पॉइंट। ठीक है, -4, -4 है, मतलब ये आपका h और k का वैल्यू दिया हुआ है। तो इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों, बताओ मुझे। इन शॉर्ट में क्या बोल सकता हूं कि रेडियस तो 4 है, लेकिन h का वैल्यू -4 होगा और k का वैल्यू भी -4 होगा। इस सर्कल के ड्रॉ करने की वजह से मुझे समझ में आया, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है सर्कल ड्रॉ करना। ठीक है, तो हमने सर्कल को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब मैं सिंपली क्या करूंगा, मेरा जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो मैं डालूंगा। तो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ सर्कल एट h, k इज गिवन बाय, ठीक है,
जो भी मेरा सर्कल का इक्वेशन होता है, तो लिख दो क्या है मेरा सर्कल का इक्वेशन, x माइनस एच दी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू डाल देता हूं मैं, चलो फटाफट से। h का वैल्यू -4 है तो ये हो जाएगा x माइनस और -4 मतलब प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 4 दी होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y माइनस के का वैल्यू भी -4 है तो ये माइनस और इसका माइनस प्लस होके 4 हो जाएंगे, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू r का वैल्यू है 4 तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, फिर हमारा वैल्यू आ जाएगा, देखो इक्वेशन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 8x प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस a प्लस बी दी होल स्क्वायर यहां पे भी लगेगा, तो y का स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब देखो यहां पे, अब यहां पे देखो ये x स्क्वायर ये y स्क्वायर साथ में लिख दो, तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये 8x और 8y को साथ में रख लो तो 8x प्लस 8y। ठीक है, ये 16 32 और ये इधर आ जाएगा तो 32 माइनस 16 यानी 16, तो ये हो जाएगा प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर इक्वेशन ऑफ सर्कल। यही आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल है, करेक्ट है, क्लियर। तो जो हम लोग पूछा था ना कि आप निकालो, क्या निकालो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये हमने निकाल लिया। तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ सर्कल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वी हैड कैलकुलेटेड। समझ में आ गया कितना सिंपल था क्वेश्चन, कितना इजी था और किस तरीके से आप लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर आज के लिए ये वीडियो को एंड करते हैं और इसी के साथ हमारा जो पहला एक्सरसाइज था 6.1 ये हमने कंप्लीट किया, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने करा दिए। मुझे ऐसा लगता है ये सब चीजें एग्जाम में आ सकते हैं, पर इसके अलावा जो बच गए हैं वो आप लोग को प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए, क्योंकि यार हम इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो आप लोग का बदले में रिस्पॉन्स मुझे चाहिए। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, जितना हो सके अपने सभी दोस्तों को शेयर करके बता देना कि यार JR ट्यूटोरियल पे 11th स्टैंडर्ड और साथ ही में जब आप 12th में जाओगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से वीडियोस अवेलेबल है। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, और पहली बार अगर आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।